बाऊजी एंड फैमिली सिमरन के बॉयफ्रेंड राज की हड्डियां तोड़ चुके हैं। राज के पापा बेटे की पिटाई से गुस्से में आ जाते हैं और बाऊजी को कहते हैं, मेरा बेटा मेरा गुरूर है। हालांकि गुरूर करने लायक एक भी लक्षण राज में था नहीं। पढ़ाई में हर साल फेल हो जाता था, बाप के पैसों से ऐश कर रहा था, दारू पीता है, फॉरेन ट्रिप्स करता है और तो और लड़की के पीछे मजनू बन के भारत पहुंच जाता है। अब भाई किसी की होने वाली बीवी को तुम भगाने की प्लानिंग करोगे तो मार तो खाओगे ही ना। तो ये थी डीडीएलजे। लेकिन हम बात करेंगे उस आखिरी सीन की जब बाऊजी जाने क्या सोच के सामने से गुजरती ट्रेन पर चढ़ने के लिए सिमरन का हाथ छोड़कर बोलते हैं, जा सिमरन जा। और सिमरन भी कुछ देर को चौंक जाती है कि बाऊजी ने ये क्या ही कह दिया। और वो कुछ देर के चौंकने में जो समय खराब हुआ है उसी चक्कर में प्लेटफॉर्म के आखिरी कोने पर जाकर वो ट्रेन में चढ़ सकी थी, नहीं तो पहले चढ़ जाती। बाकी तो ये प्रश्न हमेशा ही उठता रहता है कि भाई राज और उसके पिताजी ने ट्रेन की चेन खींच के गाड़ी को रोक क्यों नहीं दी, या फिर सिमरन ही पिछले डिब्बे में क्यों नहीं चढ़ गई। सवाल ही सवाल पैदा होने लगते हैं जब हम किसी फिल्म के रियलिटी में घुसते हैं। देखो बातों बातों में मैं भूल गया कि हमारा टॉपिक ये सब है ही नहीं। हमारा टॉपिक है वो रेलवे स्टेशन जहां सिमरन दौड़ते दौड़ते राज का हाथ पकड़ के ट्रेन पर चढ़ जाती है। इतना ओलंपिक्स में दौड़ती है तो आज एक और गोल्ड मेडल भारत के नाम हो जाता, बट इट्स ओके। तो हमारी कहानी इस सीन के एक्टर्स के लिए नहीं है बल्कि उस रेलवे स्टेशन की है जहां ये सब कुछ घटा था। फिल्म देखकर लगा था कि पंजाब का कोई रेलवे स्टेशन होगा, लेकिन नहीं, ये स्टेशन एक्चुअली में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का आपटा स्टेशन है। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि ये स्टेशन अनेकों बॉलीवुड फिल्मों में अलग अलग नाम से यूज हो चुकी है। आपको खाकी का वो शूट आउट वाला सीन याद होगा जहां अमिताभ बच्चन एंड टीम एक रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के भागते हैं, बट वहां अजय देवगन एंड टीम आकर उन पर धुआंधार गोलीबारी करने लगती है। फिल्म में उस स्टेशन का नाम नैरोली रेलवे स्टेशन था। ये एक बहुत छोटा सा स्टेशन है, लेकिन अपनी बनावट और लोकेशन के कारण इस स्टेशन को 20-25 बॉलीवुड फिल्मों में यूज किया जा चुका है। इस स्टेशन के सामने पहाड़ है, वहीं स्टेशन के बाद घुमावदार पटरियां सिनेमेटिक एक्सपीरियंस देती हैं। स्पेस ज्यादा होने के कारण क्रेन वगैरह लगाने में आसानी होती है। इसके अलावा एक मेन रीजन है कि मुंबई से इसकी दूरी 2-2.5 घंटे की है और वहां से यहां के लिए सीधी रोड आती है, तो फिल्म मेकर्स को फिल्म शूट करने में आसानी होती है। स्वदेश फिल्म का वो सीन याद होगा आपको जब शाहरुख खान लोकल ट्रेन में बैठे होते हैं और एक स्टेशन पर बच्चे को पानी बेचते देखकर इमोशनल हो जाते हैं। वो सीन भी इसी स्टेशन पर शूट किया गया था। यहाँ पर शूटिंग होने से रेलवे को भी अच्छा खासा फायदा मिलता है। आंकड़ों के हिसाब से अभी तक 21 फिल्मों की शूटिंग में रेलवे को 1,33,00,000 रुपए का फायदा हुआ है। 2019-20 में यहाँ पर 4 फिल्मों की शूटिंग हुई थी। रात अकेली है, मुंबई सागा, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान और एक और फिल्म का नाम पता नहीं चल पाया है। इन 4 फिल्मों के शूट के लिए रेलवे को 22,61,000 रुपए मिले थे। 1995 की डीडीएलजे में शाहरुख खान और काजोल इसी स्टेशन पर आए थे जहां शाहरुख काजोल को छोड़ के ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन 1998 में अगेन शाहरुख और काजोल इसी स्टेशन पर वापस आए, लेकिन इस बार काजोल शाहरुख खान को छोड़कर जा रही थी। एनी गेसेस कौन सी फिल्म थी? ओके, मैं बताता हूं। फिल्म थी कुछ कुछ होता है, जहां काजोल कॉलेज छोड़कर अपने घर वापस जा रही थी और शाहरुख खान उन्हें ढूंढते ढूंढते स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। यह सीन भी इसी आपटे रेलवे स्टेशन पर पिक्चराइज्ड है। कुछ कुछ होता से याद आया कि फिल्म में शाहरुख खान का डायलॉग था, हम एक बार जीते हैं एक बार मरते हैं, शादी भी एक बार होती है, और शायद ये भी कहा था कि प्यार भी एक ही बार होता है। बट बंदे ने खुद फिल्म में 2 बार प्यार किया, 2 बार शादी की। उफ, ये हमारे हीरोज अपने ही बात पर नहीं टिकते हैं। इसके अलावा बंटी और बबली फिल्म के भी कुछ सीन्स यहाँ पिक्चराइज किए गए थे। 2006 की चाइना टाउन फिल्म का भी एक सीन जिसमें जॉनी लीवर एक कूली को लाश वाला सूटकेस देकर भागना चाह रहे थे, वो सीन भी इसी रेलवे स्टेशन पर पिक्चराइज्ड है। ये रेलवे स्टेशन पनवेल के नजदीक है, जिसके कारण भी ये फिल्म मेकर्स की पहली चॉइस रहती है। और जब कभी इस तरह का कोई सीन शूट करना होता है तो इसी लोकेशन को प्राथमिकता दी जाती है। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा फिल्म का एक एक्शन सीन भी इसी स्टेशन के इर्द गिर्द शूट हुआ था। स्टेशन की खास बात यह है कि स्टेशन से कुछ आगे तक और कुछ पीछे तक भी सिनेमैटिक लोकेशन है जहां फिल्म को शूट किया जा सकता है। छत्रपति CSMT स्टेशन के बाद यही वो स्टेशन है फिल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत फेमस है, और यहां पर शूट करना फिल्म मेकर्स की जेब पर कम असर डालते हुए अच्छे लोकेशन और सिनेमैटिक शॉट्स देने में कामयाब रहती है। इस स्टेशन पर शूटिंग के लिए सबसे ज्यादा चार्ज किया गया था नेटफ्लिक्स की तापसी पन्नू की फिल्म गांधारी के लिए, जो अभी रिलीज होनी बाकी है। इस फिल्म के लिए रेलवेज ने 17,85,000 चार्ज किए थे। मे भी फिल्म का बड़ा पार्ट यहाँ शूट किया गया हो। इसके अलावा धर्मा प्रोडक्शन की आप जैसा कोई फिल्म के कुछ सीन्स की शूटिंग भी यही हुई थी, जिसके लिए रेलवेज को 8,12,000 रुपए मिले थे। तो ये थी इस स्टेशन की कहानी और वो फिल्में जो यहाँ शूट हुई थी। आई होप कुछ नया आपको जानने को जरूर मिला होगा। हैव ए नाइस डे।